जय श्री कृष्ण भक्तों। मैं गुजरात जूनागढ़ से श्रीमद् भगवद गीता के दूसरा अध्याय का भगवान के वाक्य का दूसरा श्लोक भक्तों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्यामिश्रेणावै वाक्येन बुद्धिं मोहयसि एवमेतत् एकं वत् निश्चित्य येन श्रेया अहम् आपुण्याम्। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि आपके जो भगवान के वाक्य और अनेक प्रकार के जो आपके प्रश्न हैं और आपने जो उपदेश दिए हैं उससे मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। यानी कि आपके इतने सारे प्रश्न हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए हे प्रभु, हे जनार्दन, हे कृष्ण, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि इसमें सबसे श्रेष्ठ मुझे क्या करना चाहिए। पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिया निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य व तुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, यानी कि भगवान ने इतने सारे प्रश्न किए, अर्जुन को बताए हैं अनेक प्रकार से कर्म करने के लिए, परंतु भगवान का ये भाव नहीं था कि अर्जुन भ्रमित हो जाए, चकित हो जाए। किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, अब जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अनेक प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जय श्री कृष्ण भक्तों। हमारा भक्तों से निवेदन है कि आप ये श्रीमद् भगवद गीता को भी जीवन में धारण करें। नित्य प्रति एक श्लोक जरूर इसको पढ़ें। ये भगवान का हृदय है, पूरे एक एक वाक्य इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे सत्य मार्ग की ओर ले जाते हैं और वैराग्य की ओर ले जाते हैं। जय श्री कृष्ण भक्तों।